एक बात से लड़के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, यहाँ तक कि एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और स्ट्रेस में भी चले जाते हैं कि इनके नर्व्स का साइज़ बहुत छोटा होता है। नर्व्स का साइज़ छोटा होना वाकई एक बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन उस वक्त जब आपको सेक्स करना नहीं आता। जी हाँ, छोटे नर्व्स के मर्द किस तरह सेक्स करें, किस तरह अपनी औरत को अपने छोटे नर्व्स के साथ मुतमईन करें, ये एक बहुत ख़ास टेक्निक है जिसको मर्द बिल्कुल नहीं जानते। इस बात को एक औरत ही ठीक बता सकती है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी अगर आपका साइज 2 इंच या 2 इंच से भी कम है तो आपको कौन कौन सी पोजीशन में सेक्स करना चाहिए, कौन कौन सी पोजीशंस ऐसी हैं जिनसे आप अपने छोटे साइज से ही 2-3 बार फारिग कर सकते हो। वीडियो को ज़रूर पूरा देखना है, अगर कुछ स्किप कर जाओगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। आपको आज का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो व्यूअर्स, अगर आपका साइज छोटा है तो किस किस पोजीशन में सेक्स बिल्कुल नहीं करना और किन पोजीशंस में सेक्स करना है, तो चलिए चलते हैं इस बात की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं मशनरी पोजीशन के बारे में, क्योंकि दुनिया के तकरीबन 90% लोग मशनरी पोजीशन में ही सेक्स करते हैं। मशनरी पोजीशन यानी औरत सीधी कमर के बल लेटी हो। ये पोजीशन ऐसी है कि जिसको किसी को सेक्स करना आता है या नहीं आता, वो इस पोजीशन में सेक्स लाजमी करते हैं और ज़्यादातर इस पोजीशन को जानते हैं। मेरे तमाम व्यूअर्स भी जानते हैं कि आप में से तकरीबन हर कोई मशनरी पोजीशन में सेक्स करता है, लेकिन मैं बताने जा रही हूँ छोटे नस वाले मर्दों को खास तौर पर मशनरी पोजीशन में सेक्स नहीं करना चाहिए। मशनरी पोजीशन के बहुत सारे तरीके हैं, एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 21 वेरिएशंस हैं। यानी आप मशनरी पोजीशन यानी बीवी को सीधा लिटाकर कई तरह से सेक्स कर सकते हो। इन्हीं 21 वेरिएशन में से चंद तरीके और तरकीब ऐसी हैं जो छोटे नस वाले के लिए काम आ सकती हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा कॉमन पोजीशन है जो मशनरी में इस्तेमाल होती है, वो ये है कि आपकी बीवी सीधी लेट गई और आप भी इसके ऊपर उल्टे लेट गए, तो ये तरकीब बिल्कुल बेकार हो जाएगी, यूजलेस, क्योंकि इस तरीके से करने में आपकी बीवी कभी भी आपके साइज को महसूस नहीं कर पाएगी, फ्रिक्शन यानी रगड़ को महसूस नहीं कर पाएगी और कहीं ना कहीं आप भी बीवी की वेजिना को फील नहीं कर पाओगे। इसके अलावा एक और बात जहन में रखिएगा कि नफ्स का साइज जितना भी हो, अगर आपका एरेक्शन यानी नफ्स का तनाव ढीला नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल तना हुआ अकड़ा हुआ होना चाहिए, चाहे 2 इंच का ही हो, लेकिन इतना हार्ड होना चाहिए कि अंदर दाखिल होते ही बीवी को समझ में आ जाना चाहिए कि आपने अंदर डाल दिया है। वो ढीला सा रुई के गाले की जैसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, इसको रगड़ का एहसास होगा। सेक्स को पोजीशन बदल बदल कर करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर बीवी एक पोजीशन में एंजॉय नहीं कर पाई तो दूसरे में ज़रूर कर पाएगी। तो ये बात होगी पावर और स्ट्रेंथ के बारे में। तो अब डिस्कस करते हैं कि पोजीशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मशनरी पोजीशन में छोटे नस वालों को कौन सी तरकीब इस्तेमाल करनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। ये बात तो होगी पावर और स्ट्रेंथ के बारे में। अब पोजीशन को डिस्कस करते हैं। तो मशनरी पोजीशन में छोटे नस वालों को कौन सी तरकीब इस्तेमाल करनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। तो मशनरी पोजीशन के 3 वेरिएशंस ऐसे हैं जो छोटे नस वालों के लिए बेहतरीन है। नंबर 1, चाहे बीवी को सीधा लुटाओ, लेकिन लाजमी है कि बीवी की टांगों को कंधे के ऊपर रखकर बीवी के ऊपर पूरा झुक जाओ। इससे क्या होगा, बीवी की वेजिना बाहर की तरफ निकल आएगी और नफ्स पूरे का पूरा अंदर दाखिल हो जाएगा। मशनरी की दूसरी पोजीशन ये है कि एक टांग को कंधे पर रखिए और दूसरे को नीचे रहने दीजिए। इससे भी वेजिना का मुंह ओपन हो जाएगा और कोई रुकावट नहीं होगी, जिससे नफ्स चाहे 1 इंच का भी हो, लाजमी पूरा अंदर दाखिल हो जाएगा और क्लिट स्टिमुलेट होगी और फीमेल मजा ले पाएगी। मशनरी की तीसरी पोजीशन ये है कि आप अपने घुटनों को नीचे रहने दें और बीवी की टांगों को खोलकर इसमें पेनिट्रेट करें। नफ्स को दाखिल करें तो पूरा अंदर जाएगा। ऐसा करने से औरत की शर्मगाह बिल्कुल सामने आ जाएगी और दाखिल करने में कोई भी रुकावट नहीं होगी। ये तो हो गई मशनरी की वेरिएशन। अब चलते हैं कि दूसरी पोजीशन के बारे में, जो कि छोटे नफ्स के वालों को ज़रूर आजमानी चाहिए। तो सबसे पहले वन ऑफ माय फेवरेट पोजीशन वो है टेबल ऑन टॉप पोजीशन। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है, बीवी को किसी टेबल पर सीधा लिटाइए, खुद खड़े होकर बीवी की टांगों को ऊपर उठाकर दाखिल करेंगे तो वो मुकम्मल पूरा दाखिल होगा।
और औरत बहुत अच्छे से मज़ा हासिल कर पाएगी। इस पोजीशन में आपका जो भी साइज है, आप प्रॉपर फ्रिक्शन के साथ बीवी को स्टिमुलेट कर पाओगे। लास्ट पोजीशन जो है, इसको कहते हैं काउगर्ल पोजीशन। इस पोजीशन में मर्द सीधा लेट जाता है, बीवी ऊपर से नफ्स के ऊपर बैठ जाती है। इस पोजीशन में नफ्स पूरे का पूरा अंदर दाखिल होता है, क्योंकि इस पोजीशन में बीवी पैरों के बल बैठी होती है और इसकी विचने का मुंह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुल जाता है और नफ्स दाखिल होने में 1 मिलीमीटर की कमी नहीं होती। तो ये वो पोजीशन है जो छोटे नफ्स वालों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इन तरीक़ों से नफ्स पूरे का पूरा अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन नफ्स दाखिल करने से पहले लाजमी है कि बीवी को अच्छी तरह गर्म करें, इसकी छातियों को चूसें, गर्दन पर पोसा दें, इसकी विजना पर हाथ फेरें, क्लिट को अच्छी तरह स्टिमुलेट करें। और हाँ, साइज जो भी हो, लेकिन आने वाले नफ्स को विजना के ऊपर वाली साइड पर दबाकर अंदर दाखिल करना है, सीधा अंदर नहीं। दाखिल करने से पहले अगर 10-15 मिनट की मेहनत करेंगे तो रिजल्ट कई गुना अच्छा मिलेगा और बीवी लाजमी तौर पर खुश हो जाएगी और रोज़ करने की फरमाइश भी करेगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए।